ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। मुंडका अग्निकांड की आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी तपस रानीखेड़ा के इस इलाके में महसूस की जा सकती है। प्रवेश नगर ये इलाका है जहां पर कई लोग यहां के उस इमारत में काम किया करते थे। मेरे साथ ऐसा एक परिवार है जो उस वक्त बचने में कामयाब रहे और अपनी जान इन्होंने बचा ली। रमन जी है मेरे साथ। रमन जी, और आप भी इस वक्त वहाँ पे थे, उस इमारत में थे। कब से काम कर रहे हैं वहाँ पर? कौन कौन आपके परिवार के थे? सर मुझे उसमें 1.5 से 2 साल के करीब हो चुका है वहाँ पर काम करते। मेरा सर्विस डिपार्टमेंट में काम करता था मैं जी, और मेरे भाभी जी भी वहीं काम करते थे प्रोडक्शन में। 3rd फ्लोर पे था इनका प्रोडक्शन। ये हम 1st फ्लोर पे थे, ये 3rd फ्लोर पे थे जी। और जिस समय ये हादसा हुआ उस समय हमारी कंपनी में मीटिंग चल रही थी, मतलब कि मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। इसकी वजह से जो हमारे 1st फ्लोर और 3rd फ्लोर के जितने ही वर्कर थे सबको ऑफिस में बुलाया गया था। ठीक है। बट हम नहीं गए थे। हमारा डिपार्टमेंट 7-8 लोगों का है सर्विस का। हम नहीं गए थे। हमने सोचा कि ऊपर भीड़ होगी गर्मी की वजह से या बैठने की सुविधा नहीं है, तो हम नहीं गए थे। तो बस मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट होंगे ऊपर प्रोग्राम शुरू हुए, तो इतने में लाइट चली गई। लाइट जाते ही तो हल्का हल्का धुआं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ आया, तो हमने सोचा कि शायद हमारा एसी का स्टेबलाइज़र फूक गया या कुछ भी है, तो हमने तुरंत उठ के एसी बंद कर दिया। तो मेरे बगल में एक लड़का है हेल्पर, तो मैंने उसको बोला भाई देख के आ, बाहर कैबिनेट डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है, देख के आ किसी कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट या कहीं हल्की फुल्की आग तो नहीं लगी। तो जैसे ही वो बाहर गया मेन गेट की तरफ, तो वो भागा हुआ आया। उसने बोला भैया बहुत अंदर बाहर तो धुआं हुआ पड़ा, आग ही आग है। और हम फिर 7-8 लोग थे जो वो भाग के गए हैं गेट की तरफ। जैसे ही हम गेट की तरफ गए हैं वहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं था। अच्छा, धुआं ही धुआं था। वहाँ खड़ा होना भी दुश्वार था, इतना तेज़ धुआं फैल रहा था और धुएं के अंदर एकदम लाल सी लपटें निकल रही थी। हम बहुत चिल्लाए ऊपर ऑफिस के लिए, इतना चिल्लाए, लेकिन हमारी आवाज़ ऊपर नहीं पहुंच पाई क्योंकि ऊपर गेट बंद रहता था ऑफिस का। फिर हमने सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ वापस आए। हमने शीशे तोड़े, शीशा तोड़ के हम जो भी थे 7-8 लोग बाहर कूदे हैं, सभी जख्मी हुए हैं, थोड़ी बहुत चोट सबको आई है। बाहर निकलते ही जैसे ही बाहर निकले वैसे ही ऊपर धुआं भरता गया, लोगों को अंदर अंधेरा। लाइट जाने के बाद वहाँ पर ऐसा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है अंदर, और धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करे क्या ना करे। इसी वजह से वहाँ पर ये जो हादसा हुआ है, ये जो लोगों की मृत्यु हुई है ये ज़्यादा हुई है, क्योंकि वो एक जगह एकत्रित हुए थे तो उन्हें मौका नहीं मिला। शीशा टूट गया, शीशा इतना मजबूत था, हम लोगों से नहीं टूटा था। जेंट्स लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं टूट रहा था, तो लेडीज़ कहाँ से तोड़ पाते? अगर ऊपर शायद जेंट्स लोग ना होते, लेडीज़ ही लेडीज़ होती, तो शायद सभी की मृत्यु हो जाती हो। फिर बाहर निकले हैं, स्थानीय लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। आप कैसे बाहर निकले उस वक्त? आप सर हमारा 1st फ्लोर पे था। हमारे 1st फ्लोर के एसी के नीचे हमने शीशा तोड़ा था, वो हल्का सा क्रैक था, तो हमने कोशिश उसी पे करी, क्योंकि ये टूटा हुआ था पहले से ही। हमने उसी को तोड़ा। तोड़ने के बाद वहाँ पर एक बिजली की तार जा रही थी, उसको लटक के हम कूद गए। अच्छा, जितने भी थे 7-8 लोग थे। 2 लोग हमारे साथ बुजुर्ग थे जो काम करते थे, इंजीनियर थे, सर्विस इंजीनियर। तो हम जैसे ही हम कूदे हैं, बाहर लोगों को पता चल चुका था, स्थानीय लोगों को, कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, क्योंकि धुआं ही धुआं था। फिर उन्होंने इकट्ठे होकर रस्सियां वगैरह फेंकनी शुरू हुई, ऊपर से शीशे टूटने शुरू हुए। इतने में एक स्थानीय लोग रोड पर ही क्रेन जा रही थी, अगर वो शायद क्रेन ना आती तो शायद मुझे नहीं लगता कोई भी बच पाता।
स्थानीय लोगों की मदद हुई है। अगर कहे प्रशासन की तरफ से इतनी लेट फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 1 से 1.5 घंटा लेट आई है, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था अगर स्थानीय लोग ना होते। आप इस बिल्डिंग में काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। किसकी कहाँ पे गलती रही, कहाँ पे चूक रही? बिल्डिंग में एनओसी भी नहीं थी, गेट बंद थे, पीछे वाले रास्ते बंद थे, कहाँ पे गलती रही थी? ऐसा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा डिपार्टमेंट है, ग्राउंड फ्लोर पे गार्ड बैठता है, ठीक है। उसके बाद अगर अंदर कोई भी एंट्री होती है किसी भी आदमी की या किसी भी चीज़ की, तो गार्ड के पास टोटल रिपोर्ट रहती है। बिना एंट्री के कोई चीज़ नहीं आती है, अंदर नहीं जाती है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, इतनी देर इतना ज़बरदस्त धुआं अंदर भरा है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि गार्ड को नहीं पता चली ये बात। गार्ड ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। 2 गार्ड थे और लेडीज़ और जेंट्स गार्ड थे वहाँ पर। अगर शायद अगर वो थोड़ा सा किसी को इन्फॉर्म कर देता या कॉल कर देता, उसके पास सभी के नंबर थे, मैनेजर के, सुपरवाइज़र के, वर्करों के, सबके नंबर थे। उन्हें किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। शायद अगर वो टाइम से इन्फॉर्म कर देता तो शायद हो सकता है इतना बड़ा हादसा ना होता। ठीक है, तो अनुमान इतने लोग उस दिन जब आग लगी है, उस दिन क्लास चल रही थी, कोई मोटिवेशन वो चल रही थी, तो वैसे इतने लोग नहीं आते वहाँ पे जितने उस दिन थे। ऑफिस में सर अगर नॉर्मली अगर हम चलते हैं नॉर्मली वर्क में, तो ऑफिस में 20, 25, 30 लोग रहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है ऊपर, बाकी ऑफिस में हमारे 3 से 4 होते हैं। 2 मालिक तो उनके पिताजी होते हैं। हर चीज़ मतलब कि डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लोगों का ऊपर होता है। लेकिन उस दिन बस मीटिंग की वजह से ही सारा डिपार्टमेंट एक जगह इकट्ठा था, जिसकी वजह से ये जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है। शायद अगर वो हर डिपार्टमेंट अपने अपनी जगह पे होता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता और इतनी मृत्यु भी ना होती। आग किस में लगी थी? बता रहे थे, कोई बता रहा था बाहर जनरेटर रखा हुआ था, उसने आग पकड़ी। सर देखो, हम अपने डिपार्टमेंट में थे, हम नहीं कह सकते कि आग कहाँ लगी है, बट जैसे ही हम अपने गेट की तरफ पहुँचे थे, धुआं वहीं पे था, वहीं धुआं भरा हुआ था। और ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ गार्ड बैठता है, पैनल वगैरह वहीं लगे हैं, एमसीबी वगैरह जितनी भी है वहीं लगी है। बट मैं यही सोच रहा हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जहाँ इन्वर्टर रखा था, हम आइडिया बता रहे हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है या किसी ने क्या किया है या कैसे हुआ है। ये तो वही गार्ड बता सकता है, या फिर हम कुछ नहीं बता। जिस टाइम हम देखा है वो धुएं में हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ हमें आग और धुआं दिखाई दिया बस। रमन, आप बचने में कामयाब रहे। आपको क्या लगता है कि अगर बिल्डिंग में प्रॉपर एग्जिट होती, जो रास्ता बंद था वो खुला रहता, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर होते, तो ये हादसा टाला जा सकता था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर एग्जिट एंटर एग्जिट एक से ज़्यादा होते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर के बाद एक आता है 4th फ्लोर। 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाने के लिए जो गेट है, मालिक रहते हैं ऊपर, जो लैंडलॉर्ड रहता है वो 4th फ्लोर पे रहता है, तो उसने वहाँ पर गेट वो 24 घंटे बंद ही रखता था, वो ताला लगा के रखता था। अच्छा। अगर शायद वो गेट खुला होता तो 2nd फ्लोर वाले ऊपर भाग सकते थे, क्योंकि आग है वो 1st फ्लोर से ऊपर गई है। और मेरे वो सुनने में भी ये आया है कि लोगों ने भागने की कोशिश की है 3rd फ्लोर की तरफ, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वापस आए हैं लोग वहाँ से भाग कर। ठीक है, तो आपकी भाभी, आप भी उसमें काम कर रही थी, तो कैसा उस वक्त वो मंजर था, वो याद कर पा रहे? में थी जिस टाइम ये हादसा हुआ था। अच्छा। शीशे तोड़ के निकले हम लोग, शीशा टूट नहीं रहा था, हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल से शीशा टूटा है, तो फिर उतरे हम ट्रेन से। और आपने तो अपनी आंखों से देखा वो सब, कितना खौफनाक वो वक्त था। बहुत बहुत ज़्यादा। लेडीज़ बेहोश हो जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा, सांस नहीं आ रही थी। आप कब से काम कर रहे थे? मुझे 10 महीने हो गए। हाँ, 10 महीने। कोई आपका साथी भी है जो गए उनमें जो काम कर रहे थे? हाँ जी, कई लेडीज़ थी, एक तो ये थे, इनका पता नहीं है, और बाकी मेरी जो थे जिनके साथ में काम करती थी 3-4 थी, हम तो उतर गई, बाकी का नहीं मुझे मालूम। पता नहीं लगा। आप कैसे, आप तो शीशा तोड़ के कूदे वहाँ से? हाँ जी। इनको भी जो क्रेन लगी थी, स्थानीय लोगों ने क्रेन लगवाई गई थी, उस टाइम पे शीशा टूट चुका था। तो जो
लोग शीशे के पास आ गए, क्रेन पे आदमी को किसी ने उठा के नहीं बिठाया है, आदमी खुद क्रेन पे बैठे हैं। जो आदमी क्रेन पे बैठ गया वो उतार लिया गया, जो पीछे की तरफ फंस गया या धुएं से जिनका दम घुट गया, बेहोश हो गए, वो ख़त्म हो। जो गेट के पास आ गए बस वही उतर पाई है लेडीज़। मान रहे हैं कि चलो स्थानीय लोगों ने और जो क्रेन वाले ने और जो कबाड़ी वाले एक उन्होंने जो उसकी वजह से जान बच पाई। बिल्कुल सर, शायद हम तो यही उनका शुक्र मनाते हैं, वो हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। अगर वो ना आते तो शायद कोई नहीं बचता। जो भी आदमी रस्सी की मदद से, जीने की मदद से, सीढ़ियों की मदद से उतरा है, वो स्थानीय लोगों ने मदद की है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन जब तक पहुंचा है, जब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका है। किसकी लापरवाही देख रहे थे आप? ये प्रशासन की लापरवाही रही, मतलब आग लगने में दुकान, वो जो बिल्डिंग मालिक था उसके, या फिर कंपनी फैक्ट्री मालिक? सर अब तो देखो, अब बिल्डिंग मालिक की बोल लो या प्रशासन की बोल लो या हम वर्करों की, इसमें कोई गलती नहीं थी। वो बेचारे बिना मतलब के अपनी जान गंवाई है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ अगर प्रशासन अपना काम टाइम पे कर लेता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, अगर टाइम से आ जाता। तो ये रमन है यहाँ पर प्रवेश नगर में, ये रहते हैं यहाँ पर रानीखेड़ा में, और इनके परिवार भी साथ में है। आप लोग अब मंजर को ये वक्त जब फ़ोन आया, इनका पता चला होगा कि आग लगी, तो मैं तो रोड से गिर गई थी, बेहोश हो गई थी मैं तो। पता लगा मैं कल ख़त्म हो गए। फिर मैंने बड़े लड़के को फ़ोन करा, वो इनके पास आया, उन्होंने, इनका तो फ़ोन जल गई, मोटरसाइकिल जल गया। फिर मेरे लड़के को फ़ोन करा, उसने हमें आके तसल्ली दी कि दोनों ठीक ठाक उतरे आए हैं, नहीं देवर भाभी ठीक ठाक है। जो हमें तसल्ली, हम तो जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते हम दोनों से, अब आ जाए, फिर यहीं बैठे रहो। फिर उसने हमें तसल्ली दी कि दोनों ठीक ठाक हैं। तब एक और बात, ऊपर जो जितने भी हमारे वर्कर थे, हर वर्कर ने हर वर्कर की मदद की है। जो आदमी चल भागने लायक नहीं था, जो वहाँ पर गिर गया, वो बेचारा ख़त्म हो गया। लेकिन जिसने हिम्मत जुटाने की कोशिश नहीं करी कूदने के लिए, कि लोगों ने कहा कि नहीं तुम कूदो, कूदवाया उन्हें ज़बरदस्ती, क्योंकि लेडीज़ नहीं कूद पा रही थी। आदमी लोगों ने तो हिम्मत करके कूद भी गए, लेडीज़ लोग नहीं कूद पा रही थी। हमारी आंखों के देखा मंजर था, लोग नीचे गिर रहे थे, हमने उन्हें उठाया है, उनसे सांस नहीं ली जा रही थी। किसी के हाथ जल गए, किसी का सिर फूट गया, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है। सभी को हमने उठा के एम्बुलेंस की तरफ लिया, पानी पिलाया, पानी पिलाया उन्हें सबको। मतलब कि इतने उनको सर हाथ लगा रहे थे ना, तो इतने गर्म थे उनके शरीर, अंदर इतनी तपस थी, इतना धुआं था, हर आदमी काला, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि पहचान में नहीं आ रहा था कि ये आदमी है कौन। इतना धुआं भर चुका था, सब बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जैसे क्या बताऊं, उस टाइम का मंजर हमसे देखा नहीं जा रहा था सर। बहुत बुरा मंजर था, शायद हम ज़िंदगी में शायद हमने पहली बार ये मंजर देखा। 3 दिन में दोनों सोए नहीं, हम 2 रातों से हम सो भी नहीं पाए हैं ढंग से, ना हमसे कुछ खाया जा रहा है। अब जब तक ये जो लापता लोग हैं इनका पता नहीं चल रहा, तो शायद अब गली के लोग हैं हमारे, दुख भी होता है, को हमने कोशिश भी की, कैसे बचाते सर। हमें प्रशासन की अगर मदद मिली होती तो शायद उनको बचाया जा सकता। रास्ता भी नहीं था ना निकलने का कोई वहाँ का, अगर पीछे से भी रास्ता होता तो तब भी निकल पाते। एक ही रास्ता था बस, शीशा तोड़ने का। तो ये रमन है और उनकी भाभी है, जो उस वक्त बिल्कुल कह सकते हैं कि मृत्यु के मुंह में से निकलकर बचे हैं, लेकिन उस मंजर को अभी भी याद करके बोले कि सो भी नहीं पा रहे हैं, कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं। इसी गली के ही, अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ, इसी गली में से 3 घर ऐसे हैं जिनके घर में ये हादसे हुए। रमन और उनकी भाभी तो बच गई, लेकिन 2 की अभी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, और अभी भी वो ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को कि शायद वो वापस आ जाए। ये मुंडका का अग्निकांड अपने पीछे कई बड़े सवालों को भी छोड़ कर गया है। अब जो है जांच शुरू हो चुकी है, अब जांच में क्या क्या निकलता है वो हम आप तक लेके आएंगे। अब बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।